जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। आज बहुत ही खास वीडियो आपके पास ये मैं लेकर आई हूँ। खास इसलिए कहूँगी क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। पितृपक्ष की शुरुआत कब होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें, ये मैं आप सबको बताने आई हूँ। क्योंकि ये पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं ना, आप ऐसे समझिए कि धरती पर आपके पितृ आए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृ दोष है या पितृ ऋण है या किसी भी प्रकार का कोई दोष है, आपके जो आपके पूर्वज थे वो कुल देवी देवता को पूजते थे और आपको पता नहीं है, किसी भी प्रकार से अगर ऐसी आपसे कोई गलती हुई है जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं, तरह तरह के उपाय कर लिए फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तभी होता है जब पितृदोष होता है कुंडली में। तो अगर ऐसा है तो ये 15 दिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, थोड़े से उपायों को कर लीजिएगा, एंड ट्रस्ट में जब आप ये कर लेंगे तो आप बदलाव अपनी जिंदगी में जरूर देखेंगे। इस साल पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका जो समापन है वो हम 14 अक्टूबर यानी कि शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या के दिन करेंगे। तो पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त तौर पर पिंडदान करना, तर्पण करना और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होता है। तो पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए ना, तो उसे भोजन आप जरूर कराइए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान्यता ऐसी है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। तो पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करना या पत्तल पर भोजन कराना और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल पत्तल नहीं, आजकल प्लेट्स में हम लोग खाना खाते हैं। तो हम अब ब्राह्मण देवता आएंगे या पंडित जी आएंगे, हम खुद तो प्लेट में खा रहे हैं और उनको पत्तल पे खिलाएं तो ये गलत होगा। तो अगर आप पंडित जी को पत्तल पे खिलाते हैं तो आप खुद भी उस दिन, जिस दिन भी आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन आप ब्राह्मण को खिलाने के बाद में खुद भी पत्तल पर खाना जरूर खाइए। और ऐसा अगर करते हैं ना तो ये बहुत फलदायी माना जाता है, बहुत उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में भूल कर भी आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है जो अब मैं आपको बताऊंगी। इनका आपको बहुत तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, सात्विक भोजन। पितृपक्ष के दौरान सात्विक आहार लेना बहुत अच्छा होता है। सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। इन दिनों प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा खाने से आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही में इस दिन घर में भी मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके का खाना बनाते हैं तो आप अपमान करते हैं। बाल और नाखून, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बाल और नाखूनों को पितृपक्ष में नहीं काटना चाहिए, नहीं कटवाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ जेंट्स भी होते हैं वो शेविंग भी नहीं कराते हैं, हेयर कट भी नहीं कराते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो पितृपक्ष को मानते हैं उनको ये कार्य जरूर करना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तर्पण नहीं कर पाते, तो जो नियम है अगर आप वो भी पूरे कर लेंगे तो भी आप समझिए एक तरह से पितृपक्ष का लाभ आपको जरूर मिलेगा। हालांकि देखिए, इस दौरान अगर पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो पिंडदान करने वाला बाल और नाखून कटवा सकता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जिस भी तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था, उस तिथि पे आपने श्राद्ध करा दिया, ब्राह्मण भोज करा दिया, तो उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पशु पक्षियों को आप परेशान न करें। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर पधारते हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट नियम है वो ये है कि पितृपक्ष में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए, जैसे शादी हो गई, मुंडन हो गया, सगाई हो गई, गृह प्रवेश हो गया। मांगलिक कार्य पितृपक्ष में
निषेध माने गए हैं, आप ऐसा समझिए। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है ना, तो ऐसे में हम खुशी मनाएं, एक तरफ शोक का माहौल है, दुख का माहौल है, ऐसे में खुशी मनाएं वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए वस्त्र या किसी नई चीज़ की खरीदारी करना निषेध माना जाता है, लेकिन इस दिन वस्त्रों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप अगर खरीद कर दान कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। पितृपक्ष में आपको क्या क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। अब पितृपक्ष में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और इससे पहले जो मैरिड विमेंस हैं, जो मैरिड मेल्स हैं, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है, आप लोगों को फिजिकल होने से भी इन दिनों बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं क्या क्या करना है। शास्त्रों में अगर मैं बात करूं तो यह विदित है कि पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण इत्यादि का विशेष महत्व है। तो इस अवधि में किसी ज्ञानी द्वारा ही श्राद्ध कर्म या पिंडदान इत्यादि करवाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को अन्न का दान, धन का दान या वस्त्र का दान आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। इसके अलावा पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु के तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करना या पिंडदान अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। किसी व्यक्ति को अगर अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, वैसे तो बहुत आसान है, आजकल तो पुराने से पुराना आप गूगल में कैलेंडर डालेंगे कि 2007 में 10 नवंबर को क्या तिथि थी, वो भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आप अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ये काम कर सकते हैं। यानी कि पितृपक्ष जब खत्म होता है, लास्ट के दिन अमावस होती है ना, आप उस दिन भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी पूर्णतः फल आपको जरूर प्राप्त हो जाता है। अब कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आप इस पितृपक्ष में जरूर करिए। पितृपक्ष में आप ऐसे समझिए कि जो भी दान करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में आप पीपल के पेड़ पर काले तिल जल में डालकर पितरों का तर्पण जरूर करिए, नियम से करिए। मंडे टू संडे, मतलब रोजाना, मंडे टू सैटरडे आप रोजाना इसको करिए, लेकिन जरूर करिए। पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि पर ही उनका श्राद्ध करना चाहिए, जरूरी है। पॉसिबल ना हो तो जैसा कि मैंने कहा है, आप लास्ट वाले अमावस वाले दिन कर सकते हैं। पितृपक्ष में रोज स्नान के समय जल से आप पितरों का तर्पण जरूर करिए। जब आप स्नान कर लेना तो स्नान करने के बाद में जल हाथ में लेकर वहीं पर अपने पितरों को याद करके पितरों का तर्पण करिए। ऐसा करने से भी उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और घर में कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंक के रखना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को भोजन प्राप्त हो, इसके लिए किसी गाय को, कुत्ते को या कौवे को भोजन आपने जरूर कराना चाहिए। एक नियम बना लीजिए कि एटलीस्ट आप गाय को तो कम से कम खिलाएं। पितृपक्ष में जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध करें उसकी पसंद का खाना जरूर बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे तो उनको नॉनवेज बहुत अच्छा लगता था तो हम नॉनवेज बनाते हैं और वो खुद भी खाते हैं और पंडित जी को भी खिलाते हैं, ऐसा मत करिएगा। सात्विक भोजन ही बनाइएगा, सात्विक आहार ही बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा भी ब्राह्मणों को जरूर देनी चाहिए। पितृपक्ष में कुश घास का उपयोग जरूर करें, क्योंकि कुश की अंगूठी भी पहनी जाती है जब आप पितरों का तर्पण करते हैं या पितरों का पूजन पाठ करते हैं। तो इसलिए कुश की घास का प्रयोग आप जरूर करिए। इससे पितृ आपके बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अब क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में दान का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान गरीबों में अपने पूर्वजों के नाम से भी अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं तो इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का वास सदैव के लिए बनता है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि कुश घास से आपको किस तरह तर्पण करना है। कुश घास मैं कुश घास दिखाती हूँ। कुश घास रखी होगी वहाँ पर, निकाल के देना मुझे। मैं आपको कुश घास दिखाती हूँ कि कुश घास कैसी होती है और आपको
देखिए ये कुश घास होती है, थोड़ा सा ये ना चुभती है। तो आपको तर्पण कैसे करना है, रोज सुबह आपने एक लोटे में जल लेना है, आपने एक लोटे में जल लेना है। लोटे में जल लेकर के आपने लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में जल लेकर आपने कुश घास इस तरह से इसमें डिप करके, और आपने जब इस तरह डिप करके रखेंगे तो कुश घास को इस तरह डिप करके आपने इस तरह जल सूर्य देव को चढ़ाना है। सूर्य देव को पहले जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके आपने फिर से इस तरह जल चढ़ाना है। इस जल का ध्यान ये रखिएगा कि ये जल आपका जमीन पे ना गिरे, किसी गमले में पौधे में कहीं भी गिरे तो ठीक है, लेकिन ये जल आपका जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। और खास एक बात का ध्यान रखिएगा कि रोजाना आपको ये कुश घास नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आप कुश घास लेकर आ जाइए और 15 दिनों तक आप इसी कुश घास को इसमें डालकर आप जल दे सकते हैं, आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल देने के बाद में दक्षिण की तरफ मुंह करके आप पितरों को तर्पण जरूर करिए, कुश घास से आप पितरों को जल जरूर अर्पण करिए। इसके अलावा आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है इस चैनल पे, क्योंकि अब मैं आपके लिए छोटे छोटे से खास उपाय लेके आऊंगी डेली जो आपको करने हैं। मैं आपको वो छोटे छोटे रील्स हैं, छोटे छोटे शॉर्ट के फॉर्म में आपको उपाय बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कब से कब तक पितृ पक्ष हमारे चलेंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत ही खास ऐसे उपाय जो आज तक किसी ने आपसे कराए नहीं थे, आपने कभी किए नहीं थे, आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि वो जरूर इन 15 दिनों में किए हुए उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से बहुत ज्यादा फलदायी होंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।